A plea has been filed in Supreme Court challenging the National Medical Commission (NMC) rules regarding the limited number of attempts to clear the examination of the MBBS course. The plea also requests for a mercy attempt to clear the examination. मेरा नाम भावना निनामा है और मैं अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर राजसमंद राजस्थान से आई हूँ। किस प्रॉब्लम को लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? यही कि हमारे 2019 बैच पे मेडिकल बैच पे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत परेशानी हो रही है और अब उनके 4 अटैम्प्ट्स ख़त्म हो चुके हैं। जबकि पहले जब एनएमसी नहीं था और एमसीआई था तब इतना ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं था अटैम्प्ट्स पे। 2017 और 18 स्टूडेंट्स बैच के स्टूडेंट्स आज भी सप्लीमेंट्री के पेपर दे रहे लेकिन हमें सिर्फ 4 अटैम्प्ट्स ही दे दिए गए। इस पूरे मामले को लेकर पहले आपने यूनिवर्सिटी और फिर एनएमसी में भी गई, क्या कहा उन लोगों ने? यूनिवर्सिटीज़ में गए तो उन लोगों ने बोला कि आप हमारे हाथ में नहीं है ये, आप एनएमसी में जाओ। और एनएमसी में जो उनके प्रेसिडेंट है मिसेस अरुणा वी वर्णिकर, उन्होंने लेटर भी निकाला था कि जो बच्चे अगर कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते या फेल हो जाते तो उनके अटैम्प्ट्स काउंट नहीं किए जाएंगे, पर फिर भी हमारे अटैम्प्ट्स काउंट किए गए। और अब हमारे 2019 में हमने एडमिशन लिया था तो हमारे अभी तक 4 साल ख़राब हो चुके हैं और हमारी पूरी लाइफ अभी स्टेक पे है, करियर पूरा स्टेक पे है अभी। मेरा नाम राजवीर सिंह है सर, मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस MBBS का छात्र हूँ। मुझे 3 साल हो गए MBBS करते हुए और मेरे कॉलेज ने मेरे से 40 लाख रुपए ले चुका है, परंतु अब दिक्कत ये आ रही है कि मेरा कॉलेज मुझे कॉलेज से निकालने की बात की जा रही है और अब यूनिवर्सिटी जो है हमारी कोई हेल्प नहीं कर रही। एनएमसी के रूल के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 4 अटैम्प्ट्स दिए जाएंगे, परंतु इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया था क्योंकि ये रूल ही हमारे एडमिशन के बाद आया था। पहले किस तरीके का एनएमसी का रूल था? पहले सर हम जितनी मर्जी अटैम्प्ट्स ले सकते थे, इस पे कोई प्रावधान नहीं था और एनएमसी अब हमारी हेल्प नहीं कर रही और हम काफ़ी जगह जाके आए हैं। हम अपनी यूनिवर्सिटी में गए, हमने अपने कॉलेज से पूछा, हमने एनएमसी से भी पूछा, बट वो हमारी कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं इस पे? सर हमारी यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम एनएमसी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे और परंतु अब दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ एनएमसी की रेगुलेशन को अपने तरीके से इंटरप्रेट करके अपने तरीके से चल रही हैं। जैसे कि कर्नाटका यूनिवर्सिटी ने अब एक तो रीचेकिंग का दिया है, उसके बाद कई यूनिवर्सिटीज़ को ग्रेस मार्क्स में मिले हैं, परंतु हमारी यूनिवर्सिटी ने एनएमसी की रेगुलेशन के फॉलो ना करते हुए हमें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिया, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे फेल हुए हैं। तकरीबन 500 से लेके 750 तक बच्चे हैं पूरे इंडिया में जो हमें पता है, और इसके अलावा कितने हैं हमें पता ही नहीं चल पा रहा। हाई कोर्ट ने हमारी गुहार नहीं सुनी, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं और सुप्रीम कोर्ट हमें पक्का यकीन है कि हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमारी पूरी सहायता करेगा। मेरा नाम रितम्बरा चौधरी है। कहाँ से आई हैं आप? मैं श्री गंगानगर से आई हूँ। किस प्रॉब्लम को लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं? सर हम लोगों को जो चांस का इशू है हमारा, उसमें ऐसे है कि एमसीआई जो था पहले वो बहुत फ्लेक्सिबल था एनएमसी से ज़्यादा, और हमारे पहले ऐसे था कि एनएमसी में 2019 से पहले सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें 6 महीने का टाइम मिलता था। अभी हमें सिर्फ 90 दिन का टाइम मिलता है एमसीआई सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स देने के लिए। एंड सर जो एग्रीगेट पासिंग मार्क्स थे उसमें भी सर 50% होते थे पहले, और अभी सिर्फ 50% सेपरेटली होते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के। और सर जब हमने एडमिशन लिया था तो एमसीआई जो रूलिंग कर रही थी और अभी एनएमसी रूलिंग कर रही है, तो सर अब इसमें हमारी क्या गलती है? इस मैटर को लेकर आपकी यूनिवर्सिटी का क्या कहना है? यूनिवर्सिटी का कहना है कि आप एनएमसी में अप्रोच कीजिए। हम तो एनएमसी की वजह से हम लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, हम एनएमसी के रूल्स मानते हैं। एनएमसी गए थे आप लोग? जी हम लोग गए थे एनएमसी। क्या बोला उधर से? उन्होंने कहा था कि स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जो भी डिसीज़न होता। कोविड को 2019 में एनएमसी का नया गाइडलाइंस आया जी, तो इसके बाद कोविड आ गया और कोविड को लेकर भी कुछ रियायत नहीं मिला। जी हमें कोविड से रिलेटेड भी कोई रियायत नहीं मिला, जबकि हमारी क्लासेस थी वो सारी वर्चुअल हुई थी
और हमें प्रैक्टिकली जो है कोई भी क्लासेस नहीं अटेंड की थी। और हमारा एक एनाटॉमी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें प्रैक्टिकल क्लासेस ही ज़रूरी होती हैं। वैसे तो सर सारी क्लासेस ही हमें एमबीबीएस की प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट होती है, बट हमें उसमें कोई क्लिनिकली और प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं हुई, वर्चुअल क्लासेस होने की वजह से लॉकडाउन की। मेरा नाम विकास कुमार है। कहाँ से आए हो आप? मैं पंजाब से आया हूँ। मैं गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट का एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। हमारी एडमिशन 2019 में हुई थी और 2 अगस्त में, और 2019 के नवंबर में ये एनएमसी के न्यू गाइडलाइंस आए थे, जिनके तहत हमारे जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं वो 4 कर दिए गए। ठीक है। और अटैम्प्ट्स और 2020 में कोरोना आ गया सर, जिसका असर पूरे देश पे पड़ा। ठीक है सर। और 2020-21 से ही लॉकडाउन हो गया था। ठीक है। जिसके दौरान हमारी क्लासेस बिल्कुल ऑनलाइन कर दी गई, वर्चुअली क्लासेस लगी। ठीक है। और जो हमारे हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अनाटमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया और बायोकेमिस्ट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनके अंदर हमारा प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल के बगैर हम अच्छे से काम नहीं कर सकते। हमारा जो हाथ है, जो स्किल वर्क होते हैं, जहाँ अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, तो उसके लिए हमारे प्रैक्टिकल ऑनलाइन हुए और कॉलेज की तरफ से कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ अच्छे से सपोर्ट नहीं किया गया इस चीज़ का। तो हमारी अब यही मांग है कि हमें एक और चांस दिया जाए, ताकि हम हमारे एमबीबीएस का करियर आगे भी प्रोसीड कर सकें। मेरा नाम रविंदर सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं फिरोज़पुर पंजाब से आया हूँ। क्या है पूरा मामला? मैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट का स्टूडेंट हूँ, एमबीबीएस का 2019 बैच का। तो ऐसा होता है कि जब एमबीबीएस में एडमिशन होती है, सारे बच्चे नीट देकर आते हैं, नीट की परीक्षा। तो उसमें सारे रैंक के हिसाब से आते हैं। उसमें कुछ लाखों में से कुछ हज़ार बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और अब जो हुआ, जब हमारी एडमिशन हुई तो सारी गाइडलाइन चेंज करी गई। हमारी एडमिशन होने के बाद एडमिशन पहले होगी, जैसे एक तो वो रूल हम पे लगाए जा रहे हैं, और उन रूल की वजह से जो होता है कि उसमें एक वो है कि एक एमबीबीएस करने के लिए एक बच्चे को 10 साल दिए जा रहे हैं जैसे, और उन्होंने चांस पे भी रोक लगा दी, जैसे चांस भी कम कर दिए। तो अगर ये चांस अब हमें देते भी हैं तो भी हमारे 10 साल में अगर नहीं होती तो फिर हमारे 10 साल भी ख़राब हो जाएंगे ज़्यादा, जैसे अब हमारे 3 से 4 साल हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे साथ के और बहुत बच्चे अफेक्टेड है ऐसे ही। कहाँ गए आप लोग कंप्लेंट करने के लिए इसको लेकर, इस मामले को लेकर? इसको लेके हम जैसे कॉलेज से शुरू करके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर हमारे कितने सारे ऑफिस, मिनिस्टर्स वगैरह से सारी जगह, बहुत जगह गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी बात सुनी नहीं जा रही कहीं में भी। बताएं सर, क्या है पूरा मामला और किस प्रॉब्लम को लेकर ये सभी बच्चे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं? ये मामला है एनएमसी गाइडलाइंस 7.7 रेगुलेशंस को चैलेंज करते हुए। ये सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के बच्चे हैं, एमबीबीएस कोर्स 2019 बैच के। एनएमसी से पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक रूल था, और उसी को ओवरलैप करते हुए नेशनल मेडिकल काउंसिल का एक रूल आया है, जो कहता है कि इन लोगों को 4 से ज़्यादा अटेम्प्ट 4 साल में नहीं दिए जाएंगे। और एक एमबीबीएस स्टूडेंट एक एनईटी क्वालिफाई एग्ज़ाम क्रैक करके जब वो एक क्राइटेरिया क्रैक कर लेता है, उसके बाद उसका उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स। एनएमसी गाइडलाइंस कहता है कि आपको 10 साल के अंदर एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करना होगा, और उसके हिसाब से आपको 4 सप्लीमेंट्री अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे 4 साल के अंदर। बट देखा जाए तो ये 2019 जिन्होंने एडमिशन्स लिया, 2019 4 नवंबर 2019 को एनएमसी की एक गाइडलाइंस आती है जो बिल्कुल ही ये सारा कोर्स चेंज कर देती है। 100 नंबर का एग्ज़ाम 200 नंबर का हो जाता है, और नंबर ऑफ़ आवर्स सेम्स रहते हैं। इसी के हिसाब से बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, क्योंकि 2020 और 21 में, जैसा कि अब हम सब जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से पूरे इंडिया में लॉकडाउन की वजह से वर्चुअल क्लासेस हुई। अगर देखा जाए तो एक डॉक्टर, एक मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ में एनाटॉमी जैसे सब्जेक्ट्स जो बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको वो वर्चुअल पढ़ाए जाए और उसके हिसाब से अगर आपकी नंबरिंग हो, तो ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल रिज़ल्ट नहीं है जिसमें आपको पूरे नंबर मिले। इसी की वजह से ना ही इन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई, ना ही इन्हें क्लासेस प्रोवाइड करी गई, ना ही ये मेडिकल काउंसिल का रूल इवन यूनिवर्सिटीज़ को भी अभी तक नहीं पता है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनअवेयर ऑफ इट, उनको नहीं पता है। इसी की वजह से ये सारे बच्चे अब 4th अटैम्प्ट के बाद एक मर्सी अटैम्प्ट की रिक्वेस्ट करते हैं, और ये न्यायालय में ये गुहार लगाते हैं कि इन्हें एक अटैम्प्ट दिया जाए। ये एक रेट्रोस्पेक्टिव आपका एक इफ़ेक्ट है, जैसा कि
2019 में नवंबर में गाइडलाइंस आती है और ये कहती है कि 2019 की जनवरी से लेके ये कवर करेगा। और अगर देखा जाए तो एक रोहित नरेश अग्रवाल यूनियन ऑफ इंडिया 2013 की जजमेंट्स कहता है कि ऐसी गाइडलाइंस कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं आ सकती। तो ये उस गाइडलाइंस को चैलेंज करता है और ऑनलाइन पिटीशन हमने जो फाइल करी है उसमें 500 से ज़्यादा बच्चे ऑल इंडिया सारी यूनिवर्सिटी से इफ़ेक्टेड है। तो यही मुद्दा हम लेके आए हैं एक मर्सी चांस के लिए, और एक इनको मर्सी चांस दिया जाना चाहिए। और इनके साथ साथ एनएमसी की वाइस चांसलर उन्होंने बोला है 6/7/2021 में कि इनके सप्लीमेंट्री चांस भी दिया जाएगा और इनको जो चांसेस हैं वो काउंट भी नहीं दिए जाएंगे। इसी की गुहार लगाते हुए हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने हैं और ये मैटर लेके आए हैं।